अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ड्रग को डिस्कस करेंगे उसका नाम है डुफास्टन। एबट की ये मेडिसिन है और इसमें सॉल्ट है डाइड्रोजेस्टिरोन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे टैबलेट है क्या। जो डुफास्टन टैबलेट है ये एक हार्मोनल मेडिसिन है जो कि फ़ीमेल हार्मोन प्रोजेस्टिरोन की तरह जिस्म में काम करती है। इसका काम ये ट्रीट करती है बहुत से मेंस्ट्रुअल कंडीशंस को, जैसे अनयूजुअल ब्लीडिंग, पेन, इरेगुलर पीरियड्स और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स को। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों में प्रिस्क्राइब की जाती है, किन किन डिजीज़ में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो पहला मसला होता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या है? ये पीरियड्स में जो स्फीयर पेन होती है जो नॉर्मल पेन से बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें क्रैम्प्स पड़ते हैं लोअर एब्डोमेन में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इस कंडीशन को कहते हैं डिस्मेनोरिया और इसमें डुफास्टन टैबलेट ली जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है। दूसरी जो चीज़ है वो है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज हैं हमारे जो कि यूट्रस के अंदर होते हैं, ये बाहर डेवलप हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें पेन होती है यूरिन के दौरान और स्टमक क्रैम्प्स पड़ते हैं और मेंस्ट्रुअल पेन ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में भी डुफास्टन टैबलेट ली जाती है। थर्ड चीज़ है सेकेंडरी एमिनोरिया। एमिनोरिया एक कंडीशन होती है जिसमें हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, फीमेल में मेंसेस नहीं होते। और जो सेकेंडरी एमिनोरिया है उसमें ये होता है कि आपको स्टार्ट होते हैं लेकिन किसी वजह से 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का गैप पड़ जाता है, ड्यू टू हो सकता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से। तो सेकेंडरी एमिनोरिया को ट्रीट करती है डुफास्टन। देन मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज़। मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज़ में ये होता है कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, एबनॉर्मल ब्लड लॉस हो सकता है और इमोशनल चेंजेस की वजह से ये चीज़ें एक्सपीरियंस की जा सकती हैं, तो उसकी वजह से उसमें भी डुफास्टन टैबलेट दी जाती है। फिर है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, यानी यूट्रस से कोई किसी रीज़न की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या इंटरवल्स में होती है। इस कंडीशन में भी हम डुफास्टन टैबलेट लेते हैं। फिर एक कंडीशन है थ्रेटेंड अबॉर्शन, यानी आपको जो है एक कंडीशन होती है, यानी जो फर्स्ट 20 वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के जो कि थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उसमें आपकी ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होती है जो कि इंडिकेट करती है मिसकैरेज को या अबॉर्शन को। तो इस ब्लीडिंग को, मिसकैरेज को या अबॉर्शन को क्योर करती है डुफास्टन। ये हमें प्रिवेंट करती है मिसकैरेजेस को। फिर एक कंडीशन होती है हैबिचुअल एबॉर्शन, कि आपके 3-4 कंसेक्टिव एबॉर्शंस होते हैं, तो बॉडी आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रही होती, तो उसमें भी डुफास्टन टैबलेट हमें ये हार्मोन जो है ये हेल्प करता है। फिर है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी हमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के जो बॉडी में लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो उस चीज़ को हम मेंटेन करते हैं ये डुफास्टन टैबलेट से। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। उसमें जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं नोज़िया, एब्नोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, आपका जो है ड्राई माउथ, इंडाइजेशन के केसेस होते हैं, रैशेस हो जाते हैं, ईचिंग होती है, कफ बड़ा रेयर है। इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हो सकते हैं, इससे आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली ये हार्मोनल मेडिसिन है और इस मेडिसिन को हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं ले सकते। ऑल अबाउट डुफास्टन टैबलेट। थैंक यू।